एक अद्भुत जगह की तरफ दोस्तों आज मैंने उड़ान भरी है। एक ऐसी जगह जहां पे कुछ ही मिनटों में आप एशिया से यूरोप में पहुंच सकते हैं। एक ऐसा शहर जो 2 कॉन्टिनेंट को जोड़ता है। ट्रैवल की दुनिया के दोस्तों, मैं हूं राजेश ठाकुर। एक और सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, फिलहाल दुबई से ये हमारी फ्लाइट चली है और आज हम जा रहे हैं इस्तांबुल। टर्की की यात्रा पे निकला हूं दोस्तों, जिसे तुर्की के नाम से भी जाना जाता है। और बहुत ही बढ़िया मेरे को विंडो सीट मिली है, तो इस सफ़र में ये जो बड़े खूबसूरत बाहर के नज़ारे हैं, ये नज़ारे भी आपको दिखाऊंगा। और जो कुछ मुझे याद आता रहेगा इन जगहों के बारे में आपको बताता रहूंगा। दुबई से उड़ान भरी है दोस्तों। बड़ा ही खूबसूरत ये शहर फिलहाल लग रहा है। ऊंची ऊंची इमारतें और हल्के फुल्के बादलों के बीच से ये दुबई का बड़ा ही कमाल का नज़ारा है। रास्ते में दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग जगहों से हम लोग गुजरेंगे। फिलहाल दोस्तों ऐसा लग रहा है कि मेरी फ्लाइट की इंफॉर्मेशन दोस्तों मुझे बता रही है कि ये जो नीचे आप ऊबड़ खाबड़ पहाड़ देख रहे हैं, शायद ये जगरोसा पर्वतमाला है। ये दोस्तों ईरान का हिस्सा है। और जहां तक मुझे याद पड़ता है दोस्तों, तो ये जो रास्ता है ये दुनिया का सबसे पुराना व्यापारिक रास्ता है, यानी कि सिल्क रोड। सदियों पहले यहाँ पे ऊंटों से दोस्तों व्यापार होता था। बड़े बड़े काफिले इस जमीन से निकल के दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाते थे। वो भी एक जमाना था दोस्तों जब चाइना से लेके और दुनिया के दूसरे हिस्से तक सिल्क रूट से व्यापार होता था। फिलहाल ऐसा लग रहा है दोस्तों कि हम लोग जॉर्डन के ऊपर से गुजर रहे हैं। दोस्तों जॉर्डन वो जगह है जहां पे दुनिया का सबसे निचला बिंदु है। दोस्तों तुर्की के देश में अब फिलहाल हम उड़ान भर रहे हैं। बड़ा ही खूबसूरत नीचे ये मंजर दिखाई दे रहा है। कहा जाता है कि तुर्की में बहुत ज्यादा ऑलिव होते हैं, तो जंगल के जंगल जो है वो ऑलिव्स के हैं और वो वाइल्ड ऐसे ही जंगलों में उगते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा ऑलिव ऑयल जो देश प्रोड्यूस करते हैं दोस्तों, उसमें ये टर्की भी आता है। और देखिएगा क्या बढ़िया दोस्तों, फिलहाल यहाँ से ऊपर से इस खूबसूरत देश का ये नज़ारा है। इस देश को घूमने की दोस्तों मेरी तमन्ना बहुत पहले से थी। अभी तो हम पहुंचे नहीं है, लेकिन बड़ा अपनापन सा दोस्तों मुझे लग रहा है। एक बड़ा ऐतिहासिक दोस्तों ये देश है। और जब दुनिया का सबसे पुराना मंदिर, कहते हैं लगभग ईसा से 9600 साल पहले, ये सदर्न टर्की में एक मंदिर है वो मिला था, जो ये माना जाता है कि स्टोनहेंज और पिरामिड से भी पुराना है। यानी कि हमारी जो ह्यूमन हिस्ट्री को समझने का इतिहास है, उस इतिहास को इस खोज ने दोबारा से लिखने पे मजबूर कर दिया था। धीरे धीरे दोस्तों ये सनसेट का समय भी है और 3 सागरों के बीच में एक बड़ा ही ये मैसिव एक लैंडमास है जो घिरा है दोस्तों। ब्लैक सी नॉर्दर्न साइड पे आता है, एजियन सी जो इसके वेस्ट में पड़ता है और मेडिटरेनियन जो इसके सदर्न साइड पे पड़ता है। दोस्तों हम लोग इस्तांबुल में लैंड करेंगे और ऐसा लग रहा है कि ये जो हम फिलहाल उड़ान भर रहे हैं ब्लैक सी और मारामारा सी के आसपास कहीं पे है। दोस्तों ये 2 समंदर है जो कि इस्तांबुल के आसपास है। टर्की का ये सबसे बड़ा शहर है और एक अनुमान है कि लगभग 16 मिलियन लोग इस शहर में रहते हैं। दूर दूर तक दोस्तों ऐसा लग रहा है ये इस शहर की आबादी है। और इस्तांबुल के आसपास बड़ा ही खूबसूरत एक ये पृथ्वी की कमाल की क्रिएशन है। कहीं पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, बहुत सी झीलें मुझे नजर आ रही है, नदियां हैं और समंदर का किनारा है। इंसानों के लिए जो बड़ा ही लिवेबल एरिया होता है दोस्तों, कुछ ऐसा ही मुझे ये देश लग रहा है। और शायद यही एक रीजन रहा होगा कि इतिहास में चाहे रोमन्स रहे हो, ग्रीक रहे हो या दूसरे देशों के जो भी लोग बाग थे, वो यहाँ टर्की पे अपना राज करना चाहते थे।
ये दोस्तों एक ऐसा देश है जो दुनिया भर का एक तरीके से केंद्र भी है। बड़ा आराम से यहाँ पे आप यूरोप जा सकते हैं, एशिया की तरफ आ सकते हैं, अफ्रीका की तरफ जा सकते हैं। तो बड़ा ही ये एक सेंट्रली लोकेटेड एरिया है। और देखिए इस शहर की ये खूबसूरती। दोस्तों एक्साइटमेंट बढ़ती चली जा रही है और ऐसा लगता है कि थोड़ी देर में हम लोग इस्तांबुल में लैंड करने वाले हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ ट्रैवल नहीं होने वाला है, ये एक यादगार एक्सपीरियंस होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पहुँचते हुए दोस्तों बड़ी थकान थी, तो कल रात को बड़ा आराम से हम लोग यहाँ पे सोए हैं और आज सुबह इस्तांबुल की हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है और हम पहुँच गए हैं सुल्तान अहमद स्क्वायर पर। दोस्तों यहाँ पे कदम रखते ही ऐसा लग रहा है कि इतिहास में बड़ा पीछे में चला गया। सुल्तान अहमद स्क्वायर ये इस शहर का एक बड़ा हिस्टोरिक और स्पिरिचुअल केंद्र है। आज ये जगह दोस्तों दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है। जहाँ ब्लू मॉस्क और हाई सोफिया की परछाई आसमान को छूती है। ये एक टूरिस्ट स्पॉट ही नहीं बल्कि एक जीता जागता म्यूजियम है। कहते हैं रमजान के दौरान ये जगह रात में बदल जाती है, जहाँ लोग एक साथ इफ्तार करते हैं और पूरा माहौल एक त्योहार में बदल जाता है। दुनिया भर से दोस्तों हर रोज यहाँ पे लाखों टूरिस्ट आते हैं और इस्तांबुल का ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे अगर आप टर्की में आए और आप इस स्क्वायर पे नहीं आए तो आपने बड़ा कुछ मिस कर दिया। दोस्तों यहाँ पे जो टूरिस्ट घूम रहे हैं शायद उनके लिए बड़ा ये एक हिस्टोरिक प्लेस है, आसपास की जगहों को देख रहे हैं, लेकिन इस जगह के नीचे एक बड़ी पुरानी कहानी भी छिपी है। कहते हैं लगभग 2000 साल पहले यहाँ पे हिपोड्रोम हुआ करता था। ये रोमन साम्राज्य के समय की बात है और इस जगह पे रथों की दौड़ होती थी। कहते हैं कि जब वो दौड़ यहाँ पे होती थी तो लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोग यहाँ पे इस दौड़ को देखने के लिए आते थे। आज आप ये जो खुला स्क्वायर देख रहे हैं ये हमेशा ऐसा नहीं था। अगर हम समय में पीछे जाएं तो ये जगह एक अलग रूप में आपको नजर आएगी। 532 में यहाँ पे इतिहास का एक बड़ा ही खतरनाक अध्याय लिखा गया था ब्लूज और ग्रीन्स के बीच में। जो उन दिनों में ये कुछ खेलों की टीमें हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ साथ वो बड़ी जबरदस्त राजनीतिक ताकतें भी बन गई थी। शहर जो था वो 2 टीमों में डिवाइड हो चुका था। जो नीले रंग की टीम थी जिन्हें ब्लूज कहते थे वो ज्यादातर अपर क्लास और रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स होते हैं, उन लोगों की वो टीम होती थी। और ग्रीन्स के अंदर ज्यादातर जो व्यापारी लोग हैं या लोअर क्लास के लोग हैं वो उसमें शामिल थे। और कहा जाता है कि उस जमाने के जो एम्परर थे उनका जो फेवरेट हुआ करता था वो था ब्लूज। समय के साथ साथ दोस्तों ये जो 2 टीमों के बीच में राइवलरी बड़ी खतरनाक हो गई और 531 में यहाँ पे एक बड़ा जबरदस्त विद्रोह हुआ। और यहाँ पे जो रथों की रेस हुआ करती थी, उस रथों की रेस के दौरान इन दोनों टीमों के जो सपोर्टर थे उनके बीच में रॉयट्स हुआ था। उस रॉयट्स को दोस्तों निकाह कहते हैं। कहते हैं यहाँ पे निकाह के बड़े जबरदस्त नारे लगाए गए थे जिसका अर्थ है जीत। भीड़ भड़का बड़ा जबरदस्त था दोस्तों। और कहते हैं कि जहाँ पे भीड़ होती है वहाँ पे इंसानों के सोचने की सीमाएं खत्म हो जाती है। आसपास बड़ी जबरदस्त तोड़ फोड़ हुई, आग लगाई गई। और इतिहास में वैसे तो और भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इवेंचुअली यहाँ के जो सम्राट थे उन्होंने यहाँ पे कहते हैं दरवाजों को चारों तरफ से बंद कर दिया, अपनी सेनाओं को यहाँ पे भेजा। और कहते हैं दोस्तों कि एक ही दिन में लगभग 30,000 लोगों का यहाँ पे कत्ल हुआ था। ये पूरा शहर दोस्तों उस दिन तबाह हो गया था जो आप देख रहे हैं आज। इसे आने वाले समय में अलग अलग सभ्यताओं ने इसे बनाया है। कहीं पे आपको रोमन चीजें नजर आएंगी, कहीं पे आपको ग्रीक नजर आएगा, कहीं पे जर्मन, कहीं पे फ्रेंच। तो जब कभी भी दोस्तों आप इस स्क्वायर में आइए तो थोड़ी देर के लिए बैठिए और महसूस कीजिए कि कभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा हिपोड्रोम था। आज यहाँ शांति है, लेकिन इस जमीन के नीचे इतिहास की आवाज अब भी दबी हुई है।
वैसे जब यहाँ पे आप आते हैं तो कभी कभी बड़ा जल्दी में बहुत सी चीज़ें आप मिस कर जाते हैं, लेकिन कुछ एक चीज़ें मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा क्योंकि उनका इतिहास बड़ा ही कमाल का है। ये जो पत्थर का खंबा है, हालांकि बड़ा दूर से ये नज़र आता है, इसे इजिप्शियन ओबेलिस्क कहते हैं। ये भी करीब 3500 साल पुराना है और ये यहाँ पे मिस्र से लाया गया था। देखिए ये भी एक मज़ेदार कहानी है। हम जहाँ पे हैं ये इस्तांबुल है, लेकिन ये जो खंबा है 3500 साल पहले इजिप्ट से यहाँ पे लाया गया था। रोमन सम्राट उस जमाने में इसे यहाँ पे लेके आए थे ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि उनका साम्राज्य कितना विशाल है। ये दोस्तों जो आप देख रहे हैं इसका नाम है सर्पेट कॉलम। एक ये मुड़ी हुई लोहे की लाट है। इसे ग्रीस के अपोलो मंदिर से यहाँ पे लाया गया था। सोचिए दोस्तों, इस्तांबुल के इस स्क्वायर में आपको 3 सभ्यताओं की झलक मिलती है, मिस्र, रोम और यूनान। दोस्तों ये एक अलग ही यहाँ पे एक ढांचा बना हुआ है और इसकी भी कहानी बड़ी कमाल की है। इसका नाम है जर्मन फाउंटेन। ये जर्मनी के सम्राट का तोहफा था ओटोमन साम्राज्य के लिए। दोस्तों जहाँ पे ये स्क्वायर अभी मैंने आपको कहानी सुनाई कि बड़ी दर्दनाक लड़ाई के लिए मशहूर है, वहीं पे देखिए ये दोस्ती का प्रतीक भी है। 2 साम्राज्य की दोस्ती यानी जर्मन और ओटोमन। दोस्तों स्क्वायर में घूमते हुए मैंने देखा है बहुत ही ये कंफर्टेबल एक यहाँ पे आपका समय रह सकता है। आसपास यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हैं, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हैं। साइड में मैंने यहाँ पे एक बड़ा लंबा चौड़ा एक ऐसा एरिया देखा जहाँ पे बहुत सारी ATMs हैं। तो दुनिया के जिस मर्जी देश से आप यहाँ पे आते हैं तो इन ATMs में तकरीबन सारे कार्ड्स यहाँ पे चलते हैं, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा स्क्वायर है। यहाँ पे सामने जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त ये हाई सोफिया है। हालांकि यहाँ पे थोड़ी देर में मैं अंदर जाऊँगा तो बड़ा डिटेल में अगले वीडियो में दोस्तों आप उसके बारे में बताऊँगा। और थोड़ी ही देर पे पीछे की तरफ ये ब्लू मॉस्क है, तो हाई सोफिया के बाद मैं ब्लू मॉस्क भी जाऊँगा। यानी इस स्क्वायर पे जो ज़्यादातर लोग आते हैं वो अपना अच्छा खासा समय बिताते हैं। भीड़ भाड़ दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, तो बड़ा जल्दी सुबह आप लोगों को आना पड़ता है क्योंकि लाइन जो होती है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे चलती है। तो आपको बड़ा पहले लाइन में लगना पड़ता है। तो अगर आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, तो बहुत सारी फैसिलिटीज दोस्तों यहाँ पे आसपास है। और एक बड़ा ज़बरदस्त ये एक मॉडर्न ज़माने का फाउंटेन है, उसके आसपास बहुत ही बढ़िया माहौल है। एक और सजेशन दोस्तों आपको दूंगा, जिस तरीके से हमने भी यहाँ पे ये गाइडेड टूर किया है, तो आप भी गाइड के साथ अगर आएंगे तो वो आपको ऐसी ऐसी जगहों पे ले जाता है, क्योंकि जब आप अकेले आते हैं तो बहुत सी जगह आप शायद मिस कर जाएं। लेकिन दोस्तों इस जगह का एक ऐसा इतिहास है, मेरा अपना मानना है कि हर पत्थर, हर कॉर्नर यहाँ पे कोई ना कोई कहानी कहता है। और जो गाइड होते हैं उन्हें सारा पता होता है, तो आपको उस जगह पे ले जाते हैं, उसकी कहानी सुनाते हैं और हमारे सफ़र का मज़ा दुगना हो जाता है जब हमें उस जगह का इतिहास भी पता होता है। दोस्तों टर्की का मेरा जो पहला इंप्रेशन है वो एक बड़ा यादगार है। कल जब यहाँ पे लैंड हो रहा था बड़ा अपनापन सा मुझे लगा। लोग बाग बहुत ही अच्छे हैं, जिस होटल में हम लोग रुके हैं बड़ा वो कंफर्टेबल है, खाने पीने के बड़े सारे ऑप्शन वहाँ पे है, तो कोई मुश्किल आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ की सड़कों पे इन गलियों में जब मैं चल रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं किसी अपनी सी गली में पहुँच गया हूँ। भारत में हमारे बहुत से ऐसे शहर हैं जो मुझे याद दिला गए जब इन गलियों से मैं गुजर रहा था। अभी तो दोस्तों ये शुरुआत है और मेरा अपना मानना है कि ये जो मेरा सफ़र है एक बड़ा ही यादगार रहने वाला है। तो सुल्तान अहमद स्क्वायर से आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में दोस्तों आपसे मुलाकात करूंगा और ले चलूंगा आपको हाई सोफिया के अंदर और सैर करेंगे ब्लू मॉस्क की। आखिर तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
इस खूबसूरत दुनिया को इसी तरीके से एंजॉय करते रहिएगा और मिलते हैं किसी अगले मोड़ पर।